नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनमोल जायसवाल सैनी नर्सिंग होम एलनाबाद से। आज हम चर्चा करते हैं विटामिन बी 12 के ऊपर। हमारे पास एक पेशेंट आया जिनका हमने हेल्थ प्रोफाइल कराया और हेल्थ प्रोफाइल कराने के बाद में पाया कि उनमें कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी थी, मेनली विटामिन बी 12 और डी 3 की। अब उसके बाद पेशेंट का मुझसे प्रश्न था कि डॉक्टर साहब, विटामिन बी 12 की कमी से हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखाई देंगे और इसके क्या कारण हैं और कैसे इससे उबरा जाए, आप हमें बताएं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि भी आज 100 पेशेंट में से 70 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो सिर्फ मैं विटामिन बी 12 की चर्चा करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं विटामिन डी 3 के बारे में चर्चा करूँगा। तो उनका प्रश्न था कि विटामिन बी 12 की कमी के क्या लक्षण मेरे में देखने को मिलेंगे, सब बताएं मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि वैसे तो इसके लक्षण बहुत सारे हैं, अगर हर एक की चर्चा करेंगे तो ये वीडियो कम से कम आधा घंटा 1 घंटे का जितना लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में बताऊँगा। विटामिन बी 12 की कमी से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है, यानी कि उसके जो तंत्रिका तंत्र के अंदर जो उसकी कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं की वीकनेस है ना, कोशिकाओं की वीकनेस आ जाने से क्या होगा कि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो झुनझुनाहट पैदा करेगी, सुन्नापन, कोई हमारा पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, वो सुन्ना हो जाएगा। तो ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। इसके लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो कॉमन है लक्षण वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूरोलॉजिकल में तो ये देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर ब्लड के अंदर देखा जाए, ब्लड में क्या सिम्टम्स मिलेंगे, तो ब्लड के अंदर पेशेंट को मान लीजिए जिसके विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी मिलेगी, उसके अंदर हीमोसिस्टिन जो उसकी मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ जाएगा तो जो ब्लड है वो क्लॉट होना चालू हो जाएगा, मतलब उससे पेशेंट के अंदर स्ट्रोक, लकवा, इस तरह के जो केसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सीवियर विटामिन बी 12 की कमी होती है, उनमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लर विजन है ना, ये भी एक अच्छा सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसमें बी 12 कमी होगी उसमें उसको धुंधला दिखाई देगा, है ना। तो ये भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लक्षण हैं। अब बात आती है कि भी विटामिन बी 12 का रोल क्या है, करता क्या है हमारे शरीर के अंदर। तो मैं बताता हूँ आपको कि विटामिन बी 12 जो है उसका काम है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है कि तार है, ठीक। इस तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है ना, एनवेल्प किया हुआ प्लास्टिक की, ताकि शॉक ना लगे पेशेंट, है ना। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उस न्यूरॉन्स के जब हम कोशिका को पढ़ेंगे तो उस कोशिका के ऊपर जो होती है एक माइलिन की सीट होती है, जैसे इसके प्लास्टिक की लगा हुआ ना, ऐसे ही कोशिका के ऊपर क्या होती है, माइलिन की सीट होती है। उस सीट का काम क्या होता है कि जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका की तरफ सूचना जाना होता है तो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, करंट की वेलोसिटी जो है उसको बढ़ा दे। अगर मान लीजिए बी 12 कम हो जाएगा तो माइलिन की शीत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो जो सूचना था, जो करंट था, वो फास्ट नहीं हो पाएगा, या कंप्लीट डैमेज हो सकता है। जो हमारा जो न्यूरॉन्स है, कंप्लीट डैमेज हो जाएगा, तो फिर उसको रिवर्स करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए समय रहते हमें उसको सचेत हो जाना चाहिए कि बी 12 कम है तो जाके हम अपना ट्रीटमेंट लें। तो अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और नर्व्स पूरा डैमेज ही हो गया तो दोबारा उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उस न्यूरॉन्स को, उस नर्व सिस्टम के उस पर्टिकुलर सेल को हम दोबारा जीवित नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ हद तक कमी है तो हम उसमें कुछ ऐड करके उसको दोबारा हम सीधा कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सूचना का आदान प्रदान है वो सही रहे। अब बात आती है कि भी हमें डेली लाइफ में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो डेली लाइफ में क्या है कि जहाँ आप एक जगह पर्टिकुलर आप जगह बैठ गए तो पूरा पैर सो जाएगा आपका, है ना, या हाथ सो, जब लेटे हुए हैं एक जगह पे, एक साइड में से सो गए तो ये हाथ सो गया मान लीजिए, तो ये विटामिन बी 12 की कमी है। या हम चौकड़ी मार के बैठ गए, लाथी मार के बैठ गए, और जब आप उठे तो देखा कि भी पैर तो दोनों सो गया, तो ये बी 12 के कमी के लक्षण हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन ने तो सिग्नल दिया था भाई तुम खड़े होकर चलो, उठ के चलो, लेकिन
क्या हुआ कि वो सिग्नल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, पैर तक ईज़िली नहीं पहुँच पा रहा। वो बीच में कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा है, झुनझुनी टाइप में कह लीजिए उसको, झुनझुनी भर जाना, झुनझुनाहट हो जाना, है ना? टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर। टिंगलिंग सेंसेशन इस तरह की समस्या, या बर्निंग सेंसेशन, जलन, मतलब पैरों के अंदर तलवे हैं उसमें जो है वो जलन होने लग जाएगा। ये B12 के लक्षण हैं, ठीक? अब इससे भी आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वस्तु है, और इसको सीधा देखना है मैंने, है ना? तो इसका जो प्रतिबिंब होता है हमारी आँख के रेटिना के ऊपर, इसका उल्टा बनता है, ठीक? उल्टा रेटिना पे बनता है, वहाँ पे छोटे-छोटे नर्व जो सेंसरी सेल्स होते हैं, जहाँ से सिग्नल लेके जाता है ब्रेन के पास में कि भई देखो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। तो वो जो ऑब्जेक्ट उल्टा बना था रेटिना के, उसको सीधा कर के ब्रेन के पास सिग्नल को पहुँचाने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम का होता है। और बीट वाली कमी आ जाएगी तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को देखने में हमें समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिग्नल अच्छे से नहीं जा पा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का वहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, लेकिन आगे जो है वो मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं हो पा रहा है ना? तो ना होने की वजह से क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब देखने में थोड़ा समय लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, ब्लर विज़न, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा हमें वो ऑब्जेक्ट, है ना? तो ये विटामिन B12 की कमी है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। और लक्षण तो हमने पहले बताया आपको कि अगर हम लक्षण चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब एक समझाने के लिए है कि आप समझिए कि B12 हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही RBC के सेल्स जो हमारे खून है, उसके अंदर जो RBC है, उसको बनाने में, कि अच्छी क्वालिटी का RBC बने, उसको बनाने में B12 का बहुत अच्छा काम है। अगर ये कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब किन लोगों में ज़्यादा कम देखने को मिलता है? स्पेशली जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉन-वेज वगैरह खाते हैं, उनमें तो शायद नहीं मिलता है इतना ज़्यादा, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनमें B12 सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम D3 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।